हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे मास्टर प्रॉब्लम 8, जिसे हम कहते हैं परमोटेशन, मतलब अरेंजमेंट ऑफ ए लाइक ऑब्जेक्ट टेकन सम एट ए टाइम। मतलब कि ये परमोटेशन एंड कम्बिनेशन का सबसे भारी मास्टर प्रॉब्लम है और भारी इंटरेस्टिंग भी। तो क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वे 5 लेटर, 5 को लेटर है बी सेलेक्ट। मतलब देखो, पहले हम करते थे क्या, गणेशपुरी में सब लेटर को अरेंज करते थे, लेकिन इस पर 5 को कहा अरेंज करने के लिए, सिर्फ 5 को, इसीलिए तो भारी इंटरेस्टिंग है। 5 को लेटर को सेलेक्ट करें इंडिपेंडेंस में, तो इंडिपेंडेंस में क्या करेंगे, केस। तो ये याद रखना कि मास्टर प्रॉब्लम 8 में हम क्या करेंगे, अगर सेलेक्ट करने के लिए बोले 5 को, तो हम सीधा केस करेंगे, इसके बाद केस के बाद सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद अरेंजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले केस लेते हैं, जो कि यही लेना बहुत ही मुश्किल है, ये ले लिए। इसके बाद सिलेक्शन और अरेंजमेंट बहुत ही आसान है, सिंपल। जैसे इंडिपेंडेंस में आई एगो है, 3 गो एन, 4 गो ई, डी 2 गो और पी एगो और सी एगो। तो केस फर्स्ट में केस लेंगे, तो सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे 5 को बोला है ना, 5 को लीटर लेने के लिए, तो हम सबसे पहले एलाइक से चालू करेंगे। तो 5 को हम एलाइक लेंगे, एलाइक तो डिफरेंट होता ही होगा। तो 5 को हम एलाइक लेंगे, सबसे पहले 5 को एलाइक, एलाइक में हम धीरे धीरे क्या करेंगे, घटाते चलेंगे। 5 को एलाइक करके इसके बाद 4 को एलाइक लेंगे, एक डिफरेंट, तो वही 4 को एलाइक, एक डिफरेंट, तो 5 हो गया। इसके बाद 3 एलाइक, 4 में से किए तो 3 एलाइक, और इस बार क्या किए हैं, 1 डिफरेंट, 3 एलाइक और 2 एलाइक और लिए हैं। देखो जैसे यहाँ पे 3 एलाइक है, मतलब 4 के बाद क्या था, 3 एलाइक, 3 एलाइक, और इसके बाद फिर हम 2 एलाइक भी ले सकते हैं। तो सिंपल ये 3 एलाइक 2 एलाइक, इसके बाद 3 एलाइक 2 डिफरेंट भी तो ले सकते हैं। 3 एलाइक ले सकते हैं, या 3 एलाइक 2 डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो 3 एलाइक, तो 3 एलाइक ये होगा, 2 डिफरेंट क्या होगा, पीसी होगा। इसमें कहेगा कि 3 एलाइक और 1 डिफरेंस प्लस 1 डिफरेंस भी तो ले सकते हैं। तो ये एगो एगो डिफरेंस, मतलब देखो एलाइक में अलग अलग रह सकता है, 3 एलाइक है, यहाँ पे 2 एलाइक है, लेकिन डिफरेंस में तो पता ही है, दोनों एक ही हो जाएगा। वन एगो डिफरेंस है, ऐसे लिखोगे अगर 3 एलाइक 2 डिफरेंस और फिर 2 डिफरेंस, तो ये दोनों एक, मतलब सॉरी, एक डिफरेंस, तो ये दोनों एक ही हो जाएगा, 2 डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद 3 के बाद क्या था, 2 एलाइक, तो 2 एलाइक, 2 एलाइक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो सिंपल हम 2 एलाइक ले सकते हैं और 3 डिफरेंस, और 2 इलाइक लेंगे तो पता ही है, फिर एलाइक वाला भी ले सकते हैं, 2 इलाइक, फिर 2 इलाइक 1 डिफरेंट। और कोई कहेगा सर 2 एलाइक और हम 3 एलाइक फिर नहीं ले सकते हैं। तो देखो 3 एलाइक और 2 इलाइक क्या हो जाएगा, फिर यही हो जाएगा, 3 एलाइक 2 इलाइक, इसीलिए वो पहले ले चुके हैं। इसके बाद 5 डिफरेंट लेंगे 2 के बाद क्या था, 0, तो 0 एलाइक में क्या होगा, 5 डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट हो गया 5 को। इसके बाद ये यही हो गया केस, तो हमने केस कर, मतलब केस सजा दिया है। इसके बाद यही क्वेश्चन यही है, तो हमने 5 केस कौन कौन लिखा है ये सब लिख लिया है, तो उसमें भी ये सब लिखा हुआ है। देखो हमने लेटर सेलेक्टेड ऑफ द लेटर, मतलब 5 को सिलेक्ट करना है, तो 5 को हमने यहाँ पे भी सेलेक्ट किया, इसी प्रकार हम यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे सलेक्शन, केस तो बना लिए, इसके बाद सलेक्शन की बहुत नहीं भारी है, बल्कि केस हो गया तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। जैसे देखो 5 गो लाइक है इसमें, 5 गो लाइक, 4 गो लाइक है, तो 5 गो लाइक कहाँ से आएगा, तो 0 हो जाएगा। इसके बाद 4 लाइक एक डिफरेंट, तो देखो 4 लाइक है, एगो डिफरेंट भी है, तो क्या लिख सकते हैं, 4 लाइक का कितना है, 4 लाइक, तो एक एगो है 4 लाइक, तो 1 सी 1, और डिफरेंस कितना है, देखो लाइक जो ले लिए है ना उसको काट ही देना है उसमें से। अब लाइक लेना ही नहीं है 5 वाला, इसमें केस सेकंड के नहीं, केस सेकंड में अब हम 4 को लाइक को जोड़ेंगे ही नहीं, तो डिफरेंट कौन कौन ले सकते हैं, एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 को, तो 5 सी 1, 5 को हम डिफरेंट, मतलब 5 को में से कोई भी उठा सकते हैं, आई उठा सकते हैं, एन उठा देंगे, डी उठा देंगे, पी उठा देंगे, सी उठा देंगे। और इसमें हमारे विशाल सर ने कहा है कि इसको तुम चाउमीन का पैकेट मानना, लाइक में पैकेट मानना, और डिफरेंट में क्या होगा, चाउमीन के, मतलब मानो कि ये पन्नी में दिया हुआ है, चाउमीन की पन्नी में तीन गो पैकेट, 5 वाला चाउमीन में जो है, यहाँ पे बड़का वाला पैकेट है, उसमें 3 गो, मतलब इसमें 3 गो है ना, तो इसका मतलब 3 गो चाउमीन का पैकेट है, 4 गो है ना, तो 4 गो है तो 4 गो चाउमीन का पैकेट मान लेंगे, 2 गो है तो 2 गो चाउमीन का पैकेट मान लेंगे इसमें। तो सिंपल लाइक में क्या करेंगे, चाउमीन का पैकेट उठाकर भाग जाएंगे, और डिफरेंट में क्या करेंगे कि एगो उसमें से फाड़ कर उठा लेंगे, फाड़ कर उठाएंगे। देखो इसके बाद के थर्ड में क्या है, 3 एलाइक, 3 को एलाइक कौन है, एगो 2 गो 3 गो, तो 3 गो इसमें से भी हम 3 गो एलाइक उठा सकते हैं, मतलब ये भी पन्नी उठा लेंगे, ये भी पन्नी उठा लेंगे, तो हमारे घर में चाउमीन बन जाएगा आराम अच्छा से।
तो सिंपल हम ये दोनों उठा लेंगे तो क्या होगा 2C1। इसके बाद हम डिफरेंट उठाएंगे तो ये दोनों उठा लिए हैं, तो केस थर्ड में इसको छोड़ करके आप चलेंगे तो क्या इसके बाद क्या कह रहा है 2 फिर तो 2 क्या को है, एक को है तो 2C1। सॉरी, इसमें बोल रहा है कि देखो 2C1 में हम एक को उठाएंगे, 2 को है हमारे पास, 2 को ऑप्शन है लेकिन हम एक को उठाएंगे क्योंकि हमें बोला है 3 उठाने के लिए, हमें 3 को चाउमीन लाने के लिए। हम तो ये में तो 6 चाउमीन लेकर 7 चाउमीन लेकर चल जाएगा, 3 को लेना है तो ये दोनों में से एक उठाएंगे। इसके बाद बचेगा कि 2 को वाला 2 वाला, तो 2 वाला क्या होगा, एगो 2 ये भी हो जाएगा, मतलब एक और ये दोनों हो जाएगा तो 2C1 इसमें भी हो जाएगा। इसके बाद केस 4 में 3 का 2 डिफरेंस, तो 3 2 डिफरेंस को कैसे लिखेंगे, 3 कौन कौन है, 3 को एगो 2 मतलब 2C1 और 2 के 3 डिफरेंस बोला है ना, 2 डिफरेंस, तो 2 डिफरेंस क्या है, एगो उठाएंगे तो सिंपल सी बात है कि 5C2 हो जाएगा, 2 उठाना है। तो इसके बाद केस 5 क्या है, 3 डिफरेंट, तो वही 2 को उठाए, 2 को वाला कितना है, 3 को है क्योंकि DD भी है, E भी है और N वाला भी है, तो 3C1 अब 5C, मतलब उसमें से एगो उठाएंगे तो 5C3 हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है नहीं बोल रहा है तो सिंपल देखो केस 5 में क्या करेंगे, 2 का 1 डिफरेंट है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को 2 हमें उठाना है ना, तो 2 वाला क्या को है, एगो तो 4 को ही हम 4 को वाला नहीं उठा सकते हैं, या फिर 3 को N वाला या 2 को D वाला, तो हम 3 को में क्या करेंगे, 2 उठाना है ना, तो इस दोनों को जोड़ के एक के आन में लिखेंगे। जैसे हम ये ऐसे लिख सकते हैं 3C1 होगा ना, तो हम इसके जगह पर 3 लिखेंगे, 3C2 अगुने बचेगा क्या, अब तो 2 को उठा लिया तो 4 को उठाएगा तो 4C1 डिफरेंट हो जाएगा। अब 5 डिफरेंट में कितना हो जाएगा, पूरा टोटल कितना है 6 में से 5 को डिफरेंट वाला उठाएंगे, यही हो जाएगा 5C मतलब 6C5 एक ही बार में, मतलब ये 2 रहेगा ना एक ही साथ, मतलब के पहले अगर 2 को आ जाएगा ना किसी भी केस में तो उसको हम थीम करके एक ही बार हम चुन लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन इन हाउ मैनी वे कैन 6 लेटर, इस बार 6 लेटर उठाना है, किस में से देख लो यार, ए 3 को है, सॉरी ए 3 को है, S 4 को है, I 2 को है, 2 को N है, T 0 है। केस फर्स्ट बनेगा 6 इसके बाद केस सेकंड बनेगा, केस सेकंड में 6 है, तो उसमें से आप क्या करेंगे में से धीरे धीरे घटाते चलेंगे, तो 6 से क्या हो जाएगा 5 और एक डिफरेंट, तो 6 हो गया टोटल का, मतलब इसमें सबसे टोटल का योग 6 करना है। इसके बाद केस थर्ड में क्या करेंगे, 5 को हो गया तो क्या होगा, इसके बाद कम करेंगे तो 4 और इसके बाद फिर के वाला लिखेंगे। तो ये भी याद रखना कि सबसे हाईएस्ट नंबर से चालू होगा, और किसी भी को भी घटते क्रम में लिखेंगे तो इसके बाद हम के वाला ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हम डिफरेंट भी लिख सकते थे, जैसे कि नीचे में लिखा है, तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, तो आराम से 5 में से क्या हो जाएगा 4 और 2 तो 6 हो गया। इसके बाद 4 2 डिफरेंस भी लिख सकते हैं, इसके बाद 3 4 हो गया, 4 में देखोगे तो दोनों हो गया। इसके बाद हम 3 पे आएंगे, 3 तो 3 भी लिख सकते हैं, इसके बाद 3 डिफरेंस भी लिख सकते हैं। अब कहेगा कोई 3 1 डिफरेंट भी आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद 3 में सब हो गया, इसके बाद 2 पाएंगे, 2 4 डिफरेंस भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 2 डिफरेंट भी लिख सकते हैं, 6 डिफरेंस भी लिखेगा। तो मुश्किल थोड़ा है क्या कैसे बनाना है, इसके बाद तो सब चीज़ आसान हो रहे हैं, एकदम खस्ता है। उसके बाद 6 एक को है, 4 को तक है, 6 को नहीं है 0, 5 को 0। इसके बाद आप कहेगा कि 1 डिफरेंट तो है, 1 1 2 3 4 5 6 6C1 होगा, तो 6C1 होगा, अगर हम 0 से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसके बाद है क्या केस थर्ड में 4 तो 4 है एगो, तो 1C1 और 2 के वाला क्या को है, इसको नहीं लेंगे आप क्योंकि चुना गया है एक बार, 1 2 3, तो 3C2 2 को लेना है, सिंपल 3C2 लिख दिया। इसके बाद 4 तो 1C1 और 2 डिफरेंट, तो एगो उठाएंगे तो कितना होगा 5 होगा, तो 5C2। इसके बाद 3 तो हमें पता है कि 3 सेम है, मतलब वाला अगर आ जाएगा ना तो सिंपल हम जोड़ देंगे, तो 3 है, तो 1 2 3 का 3 हो जाएगा क्या होगा
मतलब ये दोनों जुड़ जाएगा तो सिंपल 3 अलग वाला क्या है, एगो दूगो तीन, सॉरी दूगो है तो 2C2 हो जाएगा। इसके बाद 3 अलग 3 डिफरेंट, तो 3 अलग वाला कितना है, एगो दूगो, तो 2C1 गुने डिफरेंट वाला 5C3 हो जाएगा। 3 गो डिफरेंट है, 3 घट जाएगा। इसके बाद 3 अलग 1 डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा, ये भी तीनों जोड़ जाएगा तो 2C2 हो जाएगा। 3 अलग वाला क्या होगा, दूगो है तो 2C2, तो लेकिन इसमें अलग लिख दिया है हम। इसके बाद 2C2 हो जाएगा। यहाँ पे एक डिफरेंट है तो एक डिफरेंट कितना हो जाएगा, 2 6 घटाएंगे तो 4C1 हो जाएगा। तो इसके बाद क्या है, एगो जो पता है हम अलग क्यों, मतलब एक के में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 2C2 के ही बराबर आएगा, इसलिए हम एक के बार में एक ही लिखते हैं। इसके बाद है क्या, 2 अलग 4 डिफरेंट, तो देखो यार 2 अलग हो जाएगा कितना, एगो दूगो तीन गो चार गो तो 4C1। इसके बाद 4 डिफरेंट, तो 4 डिफरेंट में से एगो ले लिया है तो 5C4 हो जाएगा। 2 अलग हो जाएगा तो सिंपल 3 को हमें चुनना है, 2 अलग वाला, तो सिंपल 2 अलग वाला क्या कहेगा, दूगो तीन गो चार गो में से हमें 3 को चुन लेंगे। इसके बाद है क्या, 2 अलग 2 डिफरेंट हैं तो सिंपल 4 गो में से क्या करेंगे, 2 को चुन लेंगे या 2 डिफरेंट वाला कितना आएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4C2 हो जाएगा। इसके बाद 11वां 6 डिफरेंट, तो डिफरेंट क्या करना है पूरा, तो 6 गो है तो लिख देंगे 6C6। क्या देखेंगे क्वेश्चन, इन हाउ मानी 6 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्मेड यूजिंग लेटर ऑफ ए वर्ड। इसमें से हमें चुनना है, चुन लेंगे। केस 1 क्या है, मतलब असिस्टेंट है तो वही है, ये वाला तो पीछे वाला ही है। देखो इसमें तो हम यहाँ तक तो कर लिए हैं, 3C1 3C ये सब लिख लिया अरेंजमेंट। इसके बाद एक और लास्ट स्टेप बचता है, वही हमें करना है। अब देखो 0 में से हम कुछ करेंगे नहीं, मतलब यहाँ तक तो हम बना लिए हैं 3C1 2C1 2C2 2C2 5C3 5C1 5C4 2C1 3C1 4C3 4C2 6C6। इसके बाद क्या है, हमने 3 स्टेप बताया था कि किसी भी कोई बनाएंगे तो क्या होगा, केस होगा, सिलेक्शन होगा, अरेंजमेंट होगा। तो आप करेंगे अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे, 4 तो कितना होता है 6, मतलब टोटल ऊपर में होगा हमेशा 6 ही फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल कितना है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे 4 पे एल कितना वाला आ रहा है, 4 वाला आ रहा है, मतलब क्या होगा 4 LI का आ रहा है, मतलब क्या होगा एक गो चीज़ 4 बार रिपीट होगा। LI का मतलब क्या होता है 4 गो चीज़ सेम, तो 4 गो चीज़ सेम है तो 4 फैक्टोरियल, फिर क्या है 2 गो चीज़ सेम है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसके बाद 6 फैक्टोरियल। इसके बाद इसमें क्या है 2 डिफरेंट है तो डिफरेंट में तो कुछ सेम नहीं होगा, 4 सेम है। LI का मतलब 4 गो डिफरेंट 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब LI हम भाग कर देंगे किस में, टोटल में हम क्या करेंगे LI को भाग दे देंगे। तो यहाँ पे भी क्या है 3 3 है तो 3 3 कर दिया, 3 LI है तो 3 से भाग दे दिया, 2 LI है तो 2 से भाग दे दिया। इसके बाद 2 2 3 2 LI है तो 3 2 से भाग फैक्टोरियल से भाग दे दिया। इसके बाद 2 2 2 2 2 2 2 2 करते रहेंगे। इसके बाद 2 2 है तो 4 2 2 इस फैक्टोरियल इसी प्रकार कर देंगे। और यहाँ पे लास्ट में 6 डिफरेंट है तो 6 फैक्टोरियल होगा, बट्टा में क्या होगा 1 फैक्टोरियल, मतलब कुछ फर्क पड़ता नहीं है 1 फैक्टोरियल हो या ना हो, कुछ कुछ आदमी के होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है हाउ मैनी, हाँ इसमें एक और चीज़ है कि टोटल को जोड़ के लिखना है, तो जोड़ते रहिए और लिखते रहिए। इसके बाद है कुछ हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड कैन बी सेलेक्ट फ्रॉम लेटर फॉलोइंग, कैन बी सेलेक्टेड, सेलेक्ट करो, और 4 को लेटर सेलेक्ट करना है तो करते रहेंगे। सबसे पहले क्या बनेगा 4 LI वाला। इसके बाद सेकंड नंबर में केस बनाएंगे तो केस बना रहे हैं। इसके बाद 4 के बाद क्या है 3 एक डिफरेंट, इसके बाद 2 अलग 2 डिफरेंट, इसके बाद 2 अलग आएगा। इसके बाद आएगा 1 अलग 4 नहीं सॉरी 4 डिफरेंट इधर के बाद आ जाएगा। अलग का क्या होगा 1 अलग, क्या कहाँ तक ले जाओगे इसमें, तो बनाते रहो। एक कुछ यार ध्यान दो थोड़ा, 2 अलग है इसके बाद 1 अलग कभी नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 अलग मतलब एक गो डिब्बा है, मतलब एक गो चीज़ सेम है, एक गो चीज़ सेम है तो उसको तो डिफरेंटे हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे 5 गो अलग अलग एलाई होगा तो क्या होगा 5 डिफरेंट ही होगा, या फिर एगो एलाई है मतलब क्या एक गो डिब्बा सेम में है, एगो डिब्बा सेम, 2 गो रहता सेम तो तब ना कहता है 2 डिब्बा सेम है, एक गो डिब्बा सेम है तो इसका मतलब क्या होगा 4 डिफरेंट हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम अरेंजमेंट करेंगे, सिलेक्शन शायद हाँ सिलेक्शन करेंगे। अब जो भी हो अगला स्टेप यही है, फर्स्ट स्टेप यह है, सेकंड स्टेप और यह है थर्ड स्टेप। तो सेकंड स्टेप क्या करेंगे 4 अलग है तो 2C1 करेंगे, मतलब 4 गो अलग है तो 4 गो अलग क्या होगा आई भी 4 गो है एस भी 4 गो, तो 2C1 में एगो चुनेंगे। इसके बाद 3 अलग है तो 3 गो अलग वाला क्या होगा 2 गो है तो 2C1। 1 डिफरेंट में क्या होगा, डिफरेंट में क्या होगा
एगो सिलेक्शन किया है तो उसमें से 5 गो में से एगो घट जाएगा। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 5 गो तरह का है ABCD। 5 पे गया तो 3 3 1 हो जाएगा। इसके बाद 2 लाइक 2 डिफरेंट, 2 लाइक है तो 3 3 1, 2 लाइक क्या कहें, 1 2 3 तो 3 3 1। इसके बाद 2 डिफरेंट है तो एगो चुन लिया है तो 3 3 1 हो जाएगा। इसके बाद 2 लाइक हो जाएगा तो 3C 3 गो में से 2 गो चुन लिया है। 5 गो डिफरेंट तो 4 C 4 हो जाएगा। सिंपल फंडा है। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप थर्ड, टोटल है 4 फैक्टोरियल, उसमें से 4 गो लाइक है तो लाइक को हम सीधा भाग में लिख देते हैं। टोटल है 4 फैक्टोरियल, लाइक को हम सीधा भाग में लिख देंगे। टोटल है 4 फैक्टोरियल, टोटल 1 2 3 4 फैक्टोरियल ना रहेगा। इसके बाद 2 को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 2 को 2 क्या करेंगे, इसमें भी भाग कर देंगे। इसमें 1 फैक्टोरियल भाग करेंगे तो उससे कोई घंटा फर्क पड़ेगा नहीं। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।